आज की हमारी वीडियो एक स्टडी बेस्ड वीडियो है जिसका टॉपिक है क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आप सब जानते हैं कि ये क्लिनिकल कंडीशन है, तो साथ में एक क्लिनिकल वीडियो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी? It is the phenomena in spastic limb where after an initial resistance to the passive movement of joint, there is a sudden reduction in tone and the limb moves freely through rest of range of particular movement. ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई है, लेकिन इसको समझते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स में। स्पैस्टिक लिम्ब, फर्स्ट पॉइंट, स्पैस्टिक लिम्ब क्या होता है? जब भी हमारा कोई भी लिम्ब उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली टाइटन हो जाए, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको बोलेंगे हम स्पैस्टिक लिम्ब यानी स्पेस्टिसिटी। स्पेस्टिसिटी में क्या होता? ओनली वन ग्रुप ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व, और इसमें मैंने बोला अभी हमारी मसल्स टाइटन हो जाती तो टोन ऑफ मसल्स बढ़ जाती, जिसे बोलते हैं हाइपरटोनिया मेडिकल लैंग्वेज में। ये स्पेस्टिसिटी स्ट्रेच सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव टू स्ट्रेच। और मोस्टली हमें स्पेस्टिसिटी कब देखने को मिलती? जब लीजन इन द पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन। सो स्पेस्टिसिटी इज एबनॉर्मल टाइटनिंग ऑफ मसल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन। कमिंग बैक टू डेफिनेशन ऑफ क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी, इसमें क्या बताया गया है कि फिनोमिना इन द स्पैस्टिक लिम्ब। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता? जो हमारी मूवमेंट होती है उसमें रेजिस्टेंस होता। स्टार्टिंग में मूवमेंट पैसिव नहीं होगी। जैसे हम एक पर्सन है जिसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, उसके अगर लिम्ब को फ्लेक्स करना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में वी विल फील अ मोर रेजिस्टेंस, वी हैव टू गिव प्रेशर टू द पर्सन, तभी वो जाके अपने लिम्ब को फ्लेक्स कर पाएगा। और जैसे ही आप प्रेशर लगाते हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होते ही वो थोड़ा फ्लेक्स होगा, और फ्लेक्स होने के बाद सडनली फ्लेक्स हो जाएगा। तो आफ्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ मूवमेंट देयर विल बी सडन पैसिव मूवमेंट। पहले टोन में इंक्रीजमेंट हुआ, फिर देर इज सडन डिक्रीजमेंट इन द टोन एंड देर इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ द लिम्ब। दिस इज नोन एज क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। अब हम इसको क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी क्यों बोलते हैं? ये क्लैस्प नाइफ क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये है हमारा एक क्लैस्प नाइफ जो फोल्ड हो जाता, ओपन हो जाता। इसको नॉर्मली हम जैसे छोटे नाइफ होते हैं एप्पल कट करने के लिए, कॉलेज में गए हैं तो वैसे वाला नाइफ जो ओपन और क्लोज होता है, ये क्लैस्प नाइफ। अब इसमें नोटिस करो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हमारा नाइफ जब खुला हुआ है, ओपन है, फुल स्ट्रेट है हमारा जब नाइफ, तो उस टाइम वो पॉइंट ए पर है। अब हमें उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी लाना है, फिर हमें उसको कंप्लीट क्लोज करना है पॉइंट बी से पॉइंट सी। जब हम उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी लाते हैं तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मूविंग द नाइफ फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, सेम टू सेम ही ये क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी है। ये जो नाइफ है इसको अपना हैंड मानो। जो सी पॉइंट है वो क्या है? हमारा शोल्डर जॉइंट। जो बी पॉइंट के जस्ट ग्रीन कलर मार्क के नीचे है वो है हमारी एल्बो जॉइंट। और अगर हम इस नाइफ को स्ट्रेट करते, जो हमारा ए पॉइंट है वो है रिस्ट जॉइंट। हमें अपने हैंड को एल्बो जॉइंट से फ्लेक्स करना है। तो स्टार्टिंग में जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके आ रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो रेजिस्टेंस फील होता। लेकिन उसके बाद जब हम अपने हैंड को पॉइंट बी से पॉइंट सी बिल्कुल फोर आर्म को अपनी आर्म से टच करेंगे तो हमारी मूवमेंट पैसिव हो जाती, वो रेजिस्टेंस खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? उसका रीज़न अभी जानते हैं। कोज इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। इसमें क्या होता? किसी भी पर्सन में अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रखा है तो डैमेज ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से देयर इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ मसल इनहिबिशन। जो जनरली हमारी मसल्स इनहिबिट होती, उस इंसान में मसल इनहिबिट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मसल टोन इंक्रीज हो गई, हाइपरटोनिया ऑफ द मसल हो जाएगा। अब हाइपरटोनिया हो गया तो दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन हम उस पर्सन की मूवमेंट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसको एक कंटिन्यूस स्टडी प्रेशर दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस विल अकर लीडिंग टू द पैसिव मूवमेंट, दैट इज़ अ फ्री पैसिव मूवमेंट। तो हमने क्या देखा? किसी भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में मसल इनहिबिशन प्रिवेंट होने की वजह से मसल टोन बढ़ गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, इनिशियल रेजिस्टेंस, लेकिन कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से मूवमेंट पैसिव हो गई। That is clasp knife. Initial resistance to the passive movements of joints followed by sudden reduction in tone, giving free movements. I hope आपको क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी क्लियर हो गया है।
तो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए अभी हम एक क्लिनिकल वीडियो देखते हैं, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि इस वीडियो में स्टार्टिंग मोमेंट में रेजिस्टेंस है, ये स्टार्टिंग मोमेंट रेजिस्टेंस है लेकिन फिर सडन मूवमेंट है, तो दिस इज़ क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई है, टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और